श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग पूरा अध्याय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम सुनते हैं वो दिव्य ज्ञान जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को दिया, वो ज्ञान जो हमें मोह, भय और दुख से मुक्त कर सकता है। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय केवल एक युद्ध का आरंभ नहीं, बल्कि मानव जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व की शुरुआत है, जहां मनुष्य अपने ही धर्म और करुणा के बीच फंस जाता है। दृश्य 1, कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान। ध्वनि, शंखनाद, घोड़ों की टापें, सेना की आवाजें। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर हैं कौरव, दुर्योधन, दूनों शासन, कर्ण, भीष्म, द्रोण और असंख्य योद्धा। दूसरी ओर हैं पांडव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनका दिव्य सारथी श्री कृष्ण। हवा में धूल उड़ी हुई है, शंख बज रहे हैं, धनुष की डोरें खींच रही हैं। हर योद्धा के चेहरे पर जोश है और भीतर एक सवाल, आज कौन जीतेगा? दृश्य 2, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। राजा धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं, हस्तिनापुर के महल में बैठे हैं। वे संजय से कहते हैं, हे संजय, जब मेरे पुत्रों और पांडवों ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या किया? संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा है। वह कहता है, हे महाराज, दुर्योधन ने जब पांडवों की विशाल सेना देखी तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, देखिए पांडवों की यह सेना जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। दृश्य 3, दुर्योधन की रणनीति। दुर्योधन कहता है, गुरुदेव, पांडवों के पास भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, सात्यकी, धृष्टकेतु जैसे योद्धा हैं, पर हमारे पास भी कोई कम नहीं। भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, सभी महायोद्धा हमारे पक्ष में हैं। वह आगे कहता है, हमारे सेना नायक भीष्म पितामह हैं, जो अकेले ही पांडवों की सेना को नष्ट कर सकते हैं। फिर वह आदेश देता है, सभी योद्धा अपने अपने स्थानों पर दृढ़ रहो और भीष्म पितामह की रक्षा करो। दृश्य 4, शंखनाद, युद्ध का संकेत। ध्वनि, शंख, नगाड़े, रणभेरी। भीष्म पितामह ने शंख बजाया, जिससे युद्ध का आरंभिक नाद गूंज उठा। फिर दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सभी ने अपने अपने शंख बजाए और तब श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने रथ में बैठे अपना दिव्य शंख बजाते हैं। कृष्ण का शंख पांचजन्य, अर्जुन का शंख देवदत्त। इन शंखों की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी कांप उठते हैं। कौरवों के दिलों में भय और पांडवों के दिलों में साहस जग जाता है। दृश्य 5, अर्जुन का द्वंद्व शुरू होता है। अर्जुन, जो हमेशा वीर और अडिग योद्धा रहे हैं, अब अपने मन में एक विचार लेकर कहते हैं, हे केशव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि किन लोगों से मुझे युद्ध करना है। कृष्ण मुस्कुराते हुए रथ को बीच में ले जाते हैं, जहां सामने हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कौरवों की सेना, और दूसरी ओर हैं अर्जुन के अपने भाई, चाचा, रिश्तेदार। दृश्य 6, अर्जुन की दृष्टि बदलती है जब अर्जुन देखता है कि सामने उसके अपने गुरु हैं, उसके अपने संबंधी हैं, तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है। वह धीरे से कहता है, हे कृष्ण, मैं इन सबको मारकर क्या प्राप्त करूंगा? ये मेरे अपने हैं, इनको मारकर मुझे न राज्य चाहिए, न सुख, न विजय। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वह कहता है, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है और वह दुख से भरकर रथ में बैठ जाता है। दृश्य 7, अर्जुन का भावनात्मक संवाद, भावनात्मक स्वर, धीमा संगीत। अर्जुन कहता है, कृष्ण, मेरे शरीर के रोम खड़े हो रहे हैं, मुख सूख गया है, मेरा हृदय कांप रहा है, मैं अब खड़ा भी नहीं रह सकता। मैं अपने बंधुओं को मारकर पाप में नहीं पड़ना चाहता, चाहे वे मुझे मार दें, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह कहता है, अगर राज्य मिलेगा भी तो किसके लिए? जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं वही तो इस युद्ध में मर जाएंगे। कृष्ण, मुझ पर मोह छा गया है, मुझे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया बताइए, धर्म क्या है? दृश्य 8, मौन का क्षण। संगीत बहुत धीमा, लगभग मौन। अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख देता है। पूरा मैदान शांति में डूब जाता है।
शंख की आवाज बंद हो जाती है, केवल हवा की सनसनाहट सुनाई देती है। वह क्षण जहां अर्जुन का भ्रम शुरू होता है, वहीं से गीता का दिव्य ज्ञान शुरू होता है। दृश्य 9, गीता का संदेश आरंभ होता है। टीजर। कृष्ण शांत स्वर में, हे अर्जुन, तुम्हारा यह दुख उचित नहीं, यह नपुंसकता तुम्हारे योग्य नहीं है। उठो, यह मोह त्यागो और अपने धर्म का पालन करो। यही से अगले अध्याय में कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा उपदेश देंगे, कर्म का मार्ग, आत्मा का स्वरूप और जीवन का अर्थ। तो मित्रों, यह था अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन का मन मोह, ममता और करुणा में डूब गया, पर यही विषाद, दुख बाद में उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, तभी वह ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि आत्मा कभी मरती नहीं, कर्म ही मनुष्य का धर्म है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा योगी है। अगर आपको यह ज्ञानमय कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री कृष्ण, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय सांख्य योग सबसे पहले आप सुन सकें। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।